क्या जम्मू कश्मीर के सबसे कद्दावर नेता फारूक अब्दुल्ला को पता था कि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 जाने वाला है? क्या फारूक अब्दुल्ला की जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने को लेकर निजी सहमति थी? आखिर जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 जाने से पहले फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला की पीएम मोदी के साथ हुई मीटिंग में आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन को लेकर बात हुई थी? ये वो सवाल हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर की राजनीति में सियासी भूचाल ला दिया है। इन सवालों को किसी और ने नहीं, एक्स रॉ चीफ एएस दुलत ने उठाया है, जो खुद को फारूक अब्दुल्ला का काफी करीबी बताते हैं और अपनी किताबों में जिनका जिक्र वो बार बार करते आए हैं। उन्होंने अपनी नई किताब द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई में इन सब बातों का जिक्र किया है। एएस दुलत की इस किताब के आने से पहले ही जम्मू कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला और उनकी पार्टी इस बुक को लेकर आग बबूला हो गए हैं। खुद फारूक अब्दुल्ला ने एएस दुलत की बुक को पब्लिसिटी के लिए चीप स्टंट करार दे दिया है। लेकिन जिस तरह से दुलत बार बार अपने और फारूक अब्दुल्ला के रिश्तों का जिक्र करते आए हैं, ऐसे में फारूक अब्दुल्ला के लिए दुलत की बातों को झुटलाना आसान नहीं है। जम्मू कश्मीर में दुलत की इस किताब को लेकर किस तरह का सियासी बवाल मचा हुआ है, ये बताने से पहले आपको एस दुलत द्वारा लिखी गई किताब द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई में फारूक अब्दुल्ला को लेकर लिखी गई कुछ बातों की जानकारी दे दें, जो एक निजी अखबार में प्रकाशित हुई हैं। एएस दुलत ने जो सबसे बड़ी बात अपनी किताब में लिखी है, उसमें उन्होंने बताया है कि फारूक अब्दुल्ला ने आर्टिकल 370 हटाए जाने को लेकर निजी तौर पर इसका समर्थन किया था और कहा था कि उन्हें इस मसले पर विश्वास में क्यों नहीं लिया गया, वो इस मामले में मदद कर सकते थे। दुलत ने लिखा है कि आर्टिकल 370 जाने से ठीक पहले फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला की पीएम मोदी से मुलाकात हुई थी। उनके बीच क्या बात हुई थी वे कभी किसी को पता नहीं चलेगी। अपनी किताब में दुलत ने यह भी लिखा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन को लेकर विधानसभा में रेजोल्यूशन लाने वाली थी। दुलत ने यह भी दावा किया है कि फारूक अब्दुल्ला हमेशा कई मामलों में उनसे सलाह लिया करते थे और अपनी बातों के समर्थन में दुलत ने अपनी किताब में कई रेफरेंसेस भी दिए हैं। ऐसे में भले ही ये किताब अभी मार्केट में ना आई हो, लेकिन इसके आने से पहले ही जो अंश सामने आए हैं, उन्होंने ना सिर्फ राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है, बल्कि आम लोगों के बीच भी इस किताब को पढ़ने को लेकर दिलचस्पी जरूर पैदा कर दी है। दुलत की किताब की इन बातों के सामने आने के बाद भले ही इसकी चर्चा हर जगह सुनने को मिल रही है, लेकिन फारूक अब्दुल्ला दुलत द्वारा कही गई बातों से आग बबूला हो गए हैं। उन्होंने कहा है कि अपनी किताब को बेचने के लिए दुलत ने इस तरह के चीप स्टंट का उपयोग किया है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि जम्मू कश्मीर से 5 अगस्त को धारा 370 जाने के बाद उन्हें और उनके बेटे को 7 महीने तक डिटेन रखा गया, क्योंकि सबको पता था कि एब्रोगेशन को लेकर उनका क्या स्टैंड है। उन्होंने कहा कि एब्रोगेशन के बाद उन्होंने ऑटोनॉमी और स्टेटहुड को लेकर गुपकार अलायंस बनाया था। दुलत के इस दावे पर भी फारूक अब्दुल्ला ने पलटवार किया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन को लेकर असेंबली में एक रेजोल्यूशन लाने वाली थी। फारूक का कहना है कि इसमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है, क्योंकि उस समय 2018 में असेंबली ही नहीं चल रही थी और अगर चल भी रही होती तब भी वो ऐसा कुछ नहीं करने वाले थे। इसके अलावा दौलत की इस बात पर भी फारूक अब्दुल्ला ने आपत्ति जताई है कि वह उनसे सलाह लिया करते थे। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि वह अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं और किसी की कठपुतली नहीं है। बहरहाल फारूक अब्दुल्ला कुछ भी कहें, लेकिन घाटी के राजनीतिक दलों को बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा मिल गया है। पीपल कॉन्फ्रेंस के नेता सज्जाद लोन ने ट्विटर पर लिखा है कि दुलत साहब फारूक अब्दुल्ला के सबसे नजदीकी और करीबी दोस्त हैं। ऐसे में आर्टिकल 370 पर उनकी बात को क्रेडिबल माना जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ पीडीपी नेता इल्तिजा मुफ्ती ने लिखा है कि फारूक अब्दुल्ला के करीबी दुलत साहब ने लिखा है कि फारूक अब्दुल्ला दिल्ली द्वारा आर्टिकल 370 हटाए जाने को लेकर सहमत थे। इस तरह के पहले से डाउट थे कि फारूक अब्दुल्ला और प्रधानमंत्री के बीच हुई मीटिंग में क्या बात हुई थी, जिससे अब यह साफ होता है कि फारूक अब्दुल्ला ने दिल्ली की संसद में जाने से बेहतर कश्मीर में रहना पसंद किया। बहरहाल जो भी हो, लेकिन फारूक अब्दुल्ला और एएस दुलत की दोस्ती किसी से छिपी नहीं है। एएस दुलत अपनी पिछली किताबों में भी फारूक अब्दुल्ला से अपनी नजदीकियों का बार बार जिक्र कर चुके हैं। ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि दुलत द्वारा लिखी गई इस नई किताब की
फारूक अब्दुल्ला को पूरी तरह से जानकारी ना हो। दौलत फारूक अब्दुल्ला और उनके परिवार के इतने करीब रहे हैं कि वे उमर अब्दुल्ला के जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बनने के दौरान उनके शपथ ग्रहण समारोह में भी शामिल हुए थे। ऐसे में दौलत इन सभी बातों का जिक्र सिर्फ जानकारी या पब्लिसिटी के लिए कर रहे हैं या फिर इसके पीछे कोई और वजह है, ये सिर्फ फारूक अब्दुल्ला और एस दौलत ही बेहतर तरीके से बता सकते हैं। जो भी हो, अगर आपको हमारी ये खबर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका भरोसा ही हमारी ताकत है।